वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 में हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो बाकी के जो दो पार्ट बचे हुए हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उनमें से सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट को छोड़ दें, यानी इस टाइप के कोफिशिएंट को छोड़ दें तो अदर बाकी सारे जितने भी टर्म हैं उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम नहीं है तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, होमोजीनियस नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज मान लो कि बाई डैश इक्वल टू मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं सबसे पहले टेस्ट करूँगा। अगर मैं इस वाले टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले टर्म की डिग्री कितनी है, 2 है। अगर मैं इस वाले टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, इस टर्म की भी डिग्री कितनी है, 2 है। अपॉन वाले की डिग्री अगर मैं चेक करूँ तो इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये जो गिवन इक्वेशन हो गई, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, ये मेरी इक्वेशन जो है वो मेरी कैसी हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि हम डिग्री से पता लगा ले। दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड है कि अगर मैं किसी भी अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन में मैं बाई इक्वल टू वी एक्स रख दूँ, बाई इक्वल टू अगर वी एक्स रख दूँ तो मुझे बाई का टर्म मिलेगा ही नहीं और ना ही एक्स का टर्म मिलेगा। मतलब जो इक्वेशन जो मेरे पास थी वो सिर्फ और सिर्फ किस में रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वी में रह जाएगी। जो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट या एक नया वेरिएबल लेके चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी में रह जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में पुट करता हूँ, मैं इतने पोर्शन में पुट करूँगा सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसकी बात करूँ तो एक्स तो एक्स ही रहेगा, बाई के प्लेस पे क्या रखूँगा, वी एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लेके मैं हटा सकता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर। तो मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो मेरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, बाई इक्वल टू वी एक्स आप पुट कर दो, खत्म कहानी। अगर एक्स और वाई के टर्म मिलते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मेथड क्या है, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं कि हम बाई को वी एक्स लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि वी क्या एक फंक्शन है। ठीक है, वेरिएबल लेके चल रहे हैं हम, कोई कांस्टेंट नहीं है। तो v एजेटिक रहेगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम x को एजेटिक रखेंगे, v का करेंगे तो dv अपॉन dx हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो dy अपॉन dx की वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे, जो भी हमें dy अपॉन dx के साथ में हमें दिया हुआ था अभी f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और g ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसके प्लेस पे हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे हम साथ में, जो हमने y के प्लेस पे वी एक्स लिया है तो इस पूरे फंक्शन में हम क्या कर देंगे, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे और फिर इसको हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। वो हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। तो कभी कभी तो जैसे हमने कभी कभी तो यहाँ हमने क्या लेके चले, हम y इक्वल टू वी एक्स लेके चले हैं। कभी क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू वी वाई लेना पड़ेगा। बात एक ही है, जब हम ये फॉर्म लेके चलते हैं, y इक्वल टू वी एक्स लेके चले या फिर x इक्वल टू वी वाई लेके चले, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ना तो हमारा x होना चाहिए ना ही हमारा y होना चाहिए। ओनली ऑल फंक्शन किसका होना चाहिए, v का होना चाहिए, तभी हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं सबसे पहले मैं डिग्री चेक नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सीधा सीधा अपना मेथड लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ,
वाई इक्वल टू वी एक्स रख रहा हूँ, ठीक है। या तो एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ तो सबसे यहाँ क्या हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही मैं वाई इक्वल टू वी एक्स रखूँगा तो हर एक टर्म में से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन आ गया, या फिर रख लो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, टोटली बाहर निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर मिल जाएगा ओनली, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मेरा होमोजीनियस है, ठीक है। और सेकंड मेथड से मैं ऐसे भी पता कर सकता हूँ कि इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है। तो मैं यहाँ से भी ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है। तो मेथड क्या बोलता है, मेथड बोलता है बाई इक्वल टू वी एक्स ले लो। जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आई, वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लेस कर दो आप, यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब इधर हमने क्या किया था, इधर हमने पूरी कहानी में बाई इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया था। तो बाई इक्वल टू वी एक्स मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मुझे फाइनली क्या मिल गया था, 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से v मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, पार्शियली यानी इनको ट्रांसफ़र कर दूंगा, x को x के साथ dx के साथ में रखूँगा और v वाले टर्म को dv के साथ में रखूँगा, जैसे मैंने वेरिएबल सेपरेबल में किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड। तो जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे मुझे टेन इनवर्स की फॉर्म में मिल जाएगा, और इधर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वी लॉग एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना पड़ता है इंटीग्रेशन में, तो वो मैंने सी ले लिया। तो ये फाइनली रिजल्ट नहीं निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो v है उसको मैं अपनी कहानी में खुद लेके आया हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसको आंसर नहीं बता सकता। अब मैं क्या करूँगा, v की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो v की वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, v के प्लेस पे y अपॉन एक्स पुट कर दूंगा और फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। चलो सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम में भी मैं वही फंडा लगाऊंगा, क्या कि y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो आप, ठीक है। y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और log ऑफ वी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये x कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिल जाएगा, v टाइम्स ऑफ log v प्लस 1, ठीक है। तो फाइनली मुझे ये जो मिला है उसमें ना तो मेरा x है, ना ही मेरा क्या है, y है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो गिवन इक्वेशन है वो मेरी क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू वी एक्स कंसिडर कर लूँगा। तो मैंने पुट कर लिया कि y इक्वल टू वी एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल के बाद मुझे ये मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है वो यहाँ पे आप पुट कर दो। तो जैसे पुट करूँगा तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है इसमें तो मैंने y इक्वल टू वी एक्स कंसिडर कर लिया है, तो अब मैंने y इक्वल टू वी एक्स जैसे पुट किया तो क्या मिला, तो मुझे v टाइम्स ऑफ लॉग v प्लस 1, वो एजेटिक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ से आया है वो मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दिया, आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक v कैंसिल हो जाएगा। और v कैंसिल होते ही ये क्वेश्चन मेरा डिफरेंस ये वेरिएबल सेपरेबल का बन जाएगा, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल से मैं सॉल्व कर दूंगा v के सारे टर्म्स dv के साथ में और x के सारे टर्म्स dx के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो
ये डी एक्स एक्स तो उधर पहुंच जाएंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और v टाइम्स ऑफ लॉग v क्या आ जाएगा, डी वी के अपॉन में आ जाएगा। अब बोथ साइड में मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब यहाँ से अगर मैं लॉग v को अगर t कंसिडर कर लूँ तो 1/v/dv क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यानी 1/t की तरह वर्क करेगा। 1/t का क्या होता है, ln t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ लॉग v। तो टी की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, लॉग वी, जो कि आप इंटीग्रेशन में काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 1/x का क्या होता है, एल एन एक्स होता है। एक हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लॉग में ले लिया है। क्यों क्यों लिया है लॉग में, क्योंकि सारे टर्म्स मेरे क्या है, लॉग में। तो आप कांस्टेंट भी आप किस में ले लो, लॉग में ले लो। तो लॉग ए इंटू लॉग बी की प्रॉपर्टी लगा दूंगा मैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, log x इंटू सी हो जाएगा, और फिर मैंने एक log यहाँ से हटा दिया। तो क्या सिंपल मुझे क्या मिलेगा, log v इक्वल टू एक्स इंटू सी, और v की वैल्यू हमने जो कंसिडर की थी, यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। v इक्वल टू बाई अपॉन एक्स आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, या तो आप डिग्री से देख लो कि हर एक टर्म की डिग्री क्या है, 1 है। तो हर एक ही टर्म की यानी डिग्री 1 है तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अदरवाइज आप y इक्वल टू वी एक्स रख के भी देख सकते हो। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू वी एक्स पुट करूँगा। तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करूँगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे ये मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। तो जैसे ही यहाँ पे प्लेस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक x मिसिंग है। ठीक है, y की वैल्यू वी एक्स हम पुट करेंगे तो यहाँ पे x कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट साइड में 1/2v-1, क्योंकि मैं इसमें जैसे ही मैं y के प्लेस पे 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स माइनस एक्स रखूँगा तो x कॉमन लेके हट जाएगा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ v-1 ही बचेगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब x के सारे टर्म्स dx के साथ में रख लो, और या फिर अभी v को उधर लेके जा, एक मिनट। ठीक है, अब इस वाले v को आप इधर लेके चले जाओ, माइनस v हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेते ही क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ब्रेक किया, इसके बाद मैं पार्शियल फ्रैक्शन से क्या कर सकता हूँ, इनको सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, सेपरेट करने के बाद, और सेपरेट कैसे करेंगे वो भी एक अच्छे, रुको। तो यहाँ से सारे टर्म्स को जो v के हैं वो मैं इधर ले आऊँगा dv के साथ में, और ये सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और इधर आएगा तो यहाँ पे dv क्या है, मिसिंग है, तो यहाँ पे आप लिख लेना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2v-1 अपॉन 2v+1, और v-1 को मैं पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करूँगा, a अपॉन 2v+1 प्लस b अपॉन v-1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकालूंगा ए और बी की, जैसे मैं इंटीग्रेशन में करता था। इन दोनों की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इस वाले में पुट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो मुझे कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। अब इस टाइप से जैसे ही मिलेगा, अब मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इस मल्टीप्लाई डी भी है, वो मिसिंग है। ठीक है, आप डी इसमें लगा लेना। अब बोथ साइड में क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करते ही ये 1 है टी की तरह वर्क करेगा, 1/v की, यानी लीनियर टर्म में v में, तो 1/v का ln v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1/3 log ऑफ v-1, 4/3 पहले से है, और इसका करेंगे तो ये भी क्या एक लीनियर टर्म है, पर v का कॉफिशिएंट कितना 2 है, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, और ln 2v+1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, देखो ये वाला जो टर्म है ना, वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। एक मिनट,
जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करने के बाद 1/x का क्या होता है, log x होता है। ठीक है, अब ये जो माइनस का साइन है मैं अंदर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर में आ जाएगा -1, और उसको क्या लिख सकता हूँ 1/x, और मैं एक सारे लॉग में चल रहे तो मैं इसको भी क्या लिख लूँगा ln c। ठीक है, बाद में हम कुछ नहीं करना, बस पावर अंदर लेके जाके log a प्लस log b की फॉर्म लगानी है, उसके बाद log हटा देंगे और v की वैल्यू हम पुट कर देंगे और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा, आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू वी एक्स पुट करूंगा। अगर y इक्वल टू वी एक्स पुट करने के बाद अगर कोई भी टर्म मुझे x और y का मिलता है तो वो मेरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसको इधर लेके गया तो dy/dx की वैल्यू बन गई, तो dy/dx का कुछ इस टाइप से आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली dy/dx की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू वी एक्स पुट करूँगा। तो जैसे ही मैं इसमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी एक्स अपॉन एक्स साइन ऑफ, और यहाँ से देखो, या सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूँ तो y/x मिलेगा। तो y/x की वैल्यू में डायरेक्ट क्या रख सकता हूँ, v रख सकता हूँ। y/x की वैल्यू में v रख सकता हूँ तो ये आ जाएगा v टाइम्स ऑफ साइन v। ठीक है, v टाइम्स ऑफ साइन v -1 अपॉन साइन ऑफ, अब ये भी क्या बन जाएगा, मेरा v बन जाएगा। तो इसमें पूरे टर्म में ना तो x है ना ही y का टर्म है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो गिवन इक्वेशन है वो मेरी किस फॉर्म में है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, y इक्वल टू वी एक्स लगा दो, डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, फाइनली आंसर मिल जाएगा हमें। चलो, तो यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स पुट करूँगा, जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा मुझे क्या मिल जाएगा, dy/dx इक्वल टू वी प्लस एक्स dv/dx। ठीक है, चलो, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई है, ये वैल्यू मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें अभी हमने y इक्वल टू वी एक्स पुट किया था तो हमारे पास क्या आया था, v साइन v -1 अपॉन साइन v। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में v को इधर लेके जाएंगे तो -v हो जाएगा, और -v होने पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -1 अपॉन साइन ऑफ v मिलेगा। अब ये साइन को आप dv के साथ में ले जाओ क्योंकि v का फंक्शन है, और x dx को हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो माइनस ऑफ साइन v dv का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं बोथ साइड में तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ v, और इसका ln c मिल जाएगा और प्लस c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, v की वैल्यू y/x पुट कर देंगे और फाइनली हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल में भी पढ़ा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं, उनको हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चनों को होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केस में सीईटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, कभी कभी आ भी सकते हैं, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल में मैंने इस टाइप की फॉर्म बताई थी आपको, पर उस केस में क्या था कि ये दोनों इक्वल थे, वहाँ पे इक्वल का साइन था, तब हमारा वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म बन रही थी। ठीक है, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अगर नॉट इक्वल है तो हमारा किसकी फॉर्म बनेगा, रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, एक नया वेरिएबल लेंगे हम, एक नया वेरिएबल x ले लेंगे। x की वैल्यू हम कैपिटल X प्लस एच बोलेंगे, और
y की वैल्यू कैपिटल Y प्लस के बोलेंगे। अब ये वैल्यू हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, x और y की इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X और कैपिटल Y की फॉर्म में हम इसमें पुट कर देंगे। देन हम जो कांस्टेंट टर्म आएगा, जैसे सपोज मान लो कि ऐसे आ गया x प्लस 3y और माइनस ऑफ h प्लस के कुछ भी आ जाए, ठीक है, h प्लस के और प्लस 3 आ जाए, तो हमें ये वाला टर्म कैसे कंसीडर करना है, जीरो की तरफ कंसीडर करना है, क्योंकि हम h और k की ऐसी वैल्यू ले रहे हैं कि ये हमारा जो इक्वेशंस हैं वो हमारी होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इस फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो y इक्वल टू वी एक्स अगर मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे वो फॉर्म नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म में डिग्री तो सेम है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसकी 1 की बात करूँ या यहाँ पे इस वाले 1 की बात करूँ तो इन दोनों के प्लेस पे क्या है, डिग्री 0 है, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। तो रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ मैं? तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है क्या। तो यहाँ से मैं चेक करूँ तो A1 की वैल्यू 2 अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ से अगर B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालूँ तो माइनस के 1 अपॉन माइनस 2, तो ये वैल्यू तो इसके इक्वल नहीं होगी, क्योंकि 2 हाफ के इक्वल में नहीं होता है। तो नहीं होता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये इक्वल आ जाता फिर क्या करते हम, फिर हम वेरिएबल सेपरेबल का यूज करते और ये वाले टर्म को ऐसे, ये जो टर्म बनेंगे वो सिमिलर ही बनेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन लेके उनको हम क्या करेंगे, टी कंसीडर कर लो, वी कंसीडर कर लो, कुछ भी, और सॉल्व कर देंगे। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि स्मॉल एक्स को हम कैपिटल एक्स प्लस एच कंसीडर कर लेंगे और स्मॉल वाई को हम कैपिटल वाई प्लस के कंसीडर कर लेंगे, और जो गिवन इक्वेशन है या इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ऑफ कैपिटल एक्स से आ जाएगी, और ये तो एच क्या है, कांस्टेंट है, तो 0, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई की अगर मैं बात करूँ तो डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ऑफ कैपिटल वाई, और के का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी वाई मेरा कन्वर्ट हो गया डी ऑफ कैपिटल वाई, डी एक्स कन्वर्ट हो गया डी ऑफ कैपिटल एक्स, और एक स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो फाइनली मुझे इस टाइप की इक्वेशंस मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, और इस टर्म की डिग्री 1 है। तो मुझे दिक्कत क्या आ रही है, इस वाले टर्म को यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होना चाहिए। हमें एच और के की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब ये वाले टर्म रहेगा ही नहीं इसमें, तो हमारा ये जो रिमेनिंग टर्म्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर मैं इसको क्या करूँगा कि नेक्स्ट सिस्टम में इसको कंसीडर कर लूँगा कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, और इसकी भी वैल्यू क्या है, 0 है। तो जैसे मैं इसको 0 कंसीडर कर लूँगा और इसको 0 कंसीडर कर लूँगा, दोनों इक्वेशन से मैं एच और के की वैल्यू फाइंड करूँगा। ये जो दो इक्वेशन बनेंगी उन दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, एच और के की वैल्यू निकालूंगा, और जैसे मैं एच और के की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे दो वैल्यू निकल के आ जाएंगे, एच और के की, और दोनों वैल्यू में जैसे इसमें पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 0 और ये 0, तो फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है वो मेरी होमोजीनियस इक्वेशन है, तो मैं फिर से वही फंडा लगाऊंगा, y इक्वल टू वी एक्स पुट करूँगा, ठीक है। y इक्वल टू वी एक्स पुट करके मैं सॉल्व कर दूंगा, और फाइनल जो आंसर आएगा इंटीग्रेट करने के बाद वो मेरा कैपिटल y और कैपिटल x में आएगा, और कैपिटल x और कैपिटल y तो मेरी कहानी में मैं खुद लेके आया हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ से कैपिटल x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कैपिटल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एच, और h की वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x प्लस 1,
तो लास्ट जो फाइनल आंसर आ रहा होगा उसमें मैं कैपिटल एक्स को रिप्लेस करूँगा किससे, एक्स प्लस वन से, और ऐसी कैपिटल बाई को मैं रिप्लेस करूँगा बाई माइनस के से, और के की वैल्यू क्या, माइनस वन, तो ये मेरा आ जाएगा बाई ऑफ प्लस वन। ठीक है, तो लास्ट में फाइनल में जाके मैं क्या कर दूंगा, एक्स प्लस वन और बाई प्लस वन से मैं एक्स और बाई को रिप्लेस कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी जो है वो कन्वर्टेड मेरी होमोजीनियस इक्वेशन बन चुकी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, एच डी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू वी एक्स पुट करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, और पुट करने के बाद इसको भी मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू वी एक्स पुट करके सॉल्व करूँगा, तो मुझे कुछ इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह मिल जाएगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, v को इधर लेके जाएंगे, माइनस v हो जाएगा, और माइनस v होने पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली कुछ ऐसे मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, v के एक साथ में और x के एक साथ में सारे टर्म्स लेके आऊँगा मैं, और मैं फाइनली क्या कर दूँगा, इंटीग्रेट कर दूँगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं नीचे वाले इस वाले टर्म्स को, टू को तो मैं बाहर निकाल दूंगा, इस वाले टर्म्स को अगर मैं टी कंसीडर करूँ तो इसका मान लिया, मैंने सपोज कर लिया कि ये टी है। ठीक है, तो डी टी क्या हो जाएगा, टू वी माइनस ऑफ वन टाइम्स ऑफ डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो मीन्स इसका डेरिवेटिव तो ऊपर गिवन है, अगर डेरिवेटिव गिवन है तो ये तो वन अपॉन टी की तरह वर्क कर रहा है। वन अपॉन टी का मतलब क्या, एल एन टी, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाता है, एल एन टी, और टी के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वन। और ठीक है, अब इसका अगर हम करेंगे तो वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, एल एन एक्स हो जाएगा, और माइनस के वन अपॉन टू तो ऑलरेडी था तो यहाँ पे। अब हम कोई एक कांस्टेंट ले लेंगे, वो भी हम किस में लेंगे, लॉग में लेंगे, क्योंकि सारे ही टर्म हमारे लॉग में चल रहे हैं। तो बस लॉग ए माइनस लॉग बी की ये वाली पावर आप अंदर लेके चले जाओ पहले। ठीक है, इस पर माइनस के 1/2 पावर आ जाएगी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए भी हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और लॉग में हटा दूंगा। तो हटाने के बाद हमें ये कुछ मिल जाएगा, बोथ साइड में क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो बोथ साइड में मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे कुछ ऐसे मिल जाएगा। स्क्वायर क्यों किया मैंने, क्योंकि इसकी पावर हटाने के लिए जो रेडिकल साइन दे रहा था, हाफ दे रहा था। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन में लिख सकता हूँ, क्योंकि निगेटिव पावर है, और लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो सी स्क्वायर है वो मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे सी बोलो या सी स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। अब बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना थोड़ा सा चेंज करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, v को रिप्लेस करना है। v को रिप्लेस कर दो किससे, बाई अपॉन एक्स से, कैपिटल बाई, सॉरी कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स से रिप्लेस करेंगे, और देन इसके बाद हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल एक्स को रिप्लेस करेंगे x प्लस वन से, और कैपिटल बाई को रिप्लेस कर देंगे बाई प्लस वन से, और फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन इसी पे बनता है, और विद इन 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसके दो टाइप हम पढ़ाएंगे, जनरली वो टाइप एक ही है पर दो बना दिए हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको दिख रही है, अगर इस टाइप की इक्वेशन दिखेगी जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो वो मेरी क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, यानी ऑर्डर कितना है इसका, 1 है। कभी कभी हमें ऐसे भी मिलेगा, डी ऑफ एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू, वो हम टाइप 2 में डिस्कस करेंगे, अभी जाने दो। ठीक है, अभी इस टाइप की इक्वेशन को देखो, अभी मान लो कि इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन गिवन है, या फिर हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो p और q है वो हमारे x के फंक्शन है। p क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, और q भी क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ x है।
दोनों ही फंक्शन क्या है मेरा एक्स के है, ठीक है। तो सबसे 2 स्टेप में हम सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। पहला स्टेप है हमारा कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, आई एफ फाइंड करना है। आई एफ क्या होता है, ई लगाओ यानी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन करना है हमें। यहाँ पे जो बाई के मल्टीपल में जो भी है माइनस का प्लस का वो यहाँ पे रख दो, और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाई है तो बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहला स्टेप तो हमारा ये है कि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर शॉर्ट में आई एफ बोलते हैं। स्टेप 2 क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि आई एफ हमने निकाल लिया तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए हम क्या रखेंगे, y टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन ऑफ q, यानी ये जो x का फंक्शन होगा वो एज इट इज रखना है हमें, और आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है और प्लस c लगा देना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे dx क्या हो गया, मिस हो गया, तो आप लिख लेना। तो ये जो फाइनल आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वही हमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dy मिल जाएगा। वहाँ पे क्या था हमारा टाइप 1 में dy अपॉन dx था, तो यहाँ पे हमारा y था। अगर हमारा dx अपॉन dy है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x मिलेगा, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, p और q हमारे क्या होने चाहिए, y के फंक्शन होने चाहिए। तो हमें सेम काम करना है कि यहाँ पे जो x का मल्टीपल होगा वो यहाँ पे e की पावर में इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो भी फंक्शन है हमारा, dy है तो dy, x है तो dx। और फिर सेकंड हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे x में चल रहा है तो यहाँ पे x लेंगे। लास्ट में क्या था कि बाई dy अपॉन dx था, तो हम बाई लेके चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यही हो जाएगी। अब q की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे हम क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू y, और ये कॉन्स्टेंट c लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे dy मिसिंग है। क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि dy अपॉन dx में कहानी चल रही है, ठीक है। तो बाई के मल्टीपल में एक ही टर्म है, इधर कोई बाई नहीं है, तो यहाँ सेपरेटेड बाई है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि मैंने इससे मैच करा दिया। और मैच कराने के बाद ये चीज़ मैं सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ध्यान से समझना। हम इस वाली इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। जैसे ही मैं कंपेयर कराऊंगा तो मुझे p की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे p की वैल्यू मुझे 10x मिल रहा है, और अगर मैं q की अगर बात करूँ तो q की वैल्यू मिल रही है मुझे x⁻m cos x, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻∫ ऑफ p dx, और p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू हमने निकाल रखी है 10x है, तो e⁻10x, 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln sec x। अब यहाँ पे ln यानी log का बेस कितना है, e है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, sec x मिल जाएगा। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये dy अपॉन dx है तो हम y लेके चलेंगे, तो y टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q एज इट यहाँ पे आ जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू dx और प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू सारी पुट कर दो। y अगर dy अपॉन dx है तो y आएगा, dx अपॉन dy है तो x आएगा। अब यहाँ पे dy अपॉन dx है तो y आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, sec x निकाला है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो q की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, x⁻m cos x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारी sec x। तो यहाँ से मैं देखूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, क्योंकि कॉस और सेक तो आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x⁻m+1 अपॉन m+1+c हो जाएगा, ठीक है। इधर तो हमारा बाई टाइम्स ऑफ सेक एक्स ही रहेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ भी हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत टिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस करनी है ऑप्शन मैच कराने के लिए तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में
हमें डायरेक्टली नहीं दिखेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मान लो कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की मैंने वैल्यू निकाली यहाँ पे, तो निकाली तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे बाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, यहाँ पे नीचे अलग टेन इनवर्स बाई आ रहा है। तो मीन्स मैं अपनी इस फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकता, किसमें, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी टाइम्स ऑफ बाई इक्वल टू क्यू। अगर मैं इस टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आ रहा है। तो फिर मैंने इस लॉजिक को यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि अगर बाई का टर्म अगर सेपरेट हो जाता तो फिर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की कहानी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना देता। फिर मैंने क्या किया कि इसको रेसिप्रोकल लिया, उल्टा किया, डी एक्स अपॉन डी वाई जैसी मैंने किया तो टेन इनवर्स बाई के नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस बाई स्क्वायर, और एक्स के नीचे मैंने क्या कर दिया, वन प्लस बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जब मैंने डी एक्स अपॉन डी वाई लिया तो मुझे सेपरेटेड ऑफ टर्म मिल रहा है, किसका, एक्स का। सेकंड वाले टर्म में कोई भी एक्स नहीं है, तो मैं इस वाले टर्म को क्या करूँगा, इधर लेके आ जाऊँगा। जैसे इधर लेके आऊँगा तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह की इक्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ये तो मेरी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि मैं इससे क्या करूँगा, मैच करा दूंगा। और जैसे ही मैं मैच कराऊंगा तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 1, या 1 प्लस बाई स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि x के मल्टीपल में क्या है, जो भी टर्म है वो हमारा p है। तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो e रेस टू p, अब यहाँ पे क्या है, dy के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर dy। अब यहाँ पे देखो तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन इनवर्स बाई, तो e रेस टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स बाई। तो सेकेंड स्टेप में सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन अगर यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, e रेस टू टेन इनवर्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या आता है, q आता है, q की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो टेन इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितना है, e रेस टू टेन इनवर्स x, और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे मैं अब क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे टेन इनवर्स बाई को अगर t कंसीडर कर लूँ कुछ देर के लिए, तो 1 अपॉन बाई डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन बाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैं इसमें क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो पुट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, t टाइम्स ऑफ e रेस टू टेन इनवर्स बाई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, t रखूंगा। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसमें बाई पार्ट का यूज़ करूंगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, t की वैल्यू पुट करूंगा, t की वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से उठाए हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द ओरिजन, यानी ओरिजन से कोई भी कर्व की इक्वेशन है जो मेरा ओरिजन से पास हो रहा है, मीन्स 0,0 से पास हो रहा है, एंड हैज स्लोप x प्लस 3y माइनस 1 एट एनी पॉइंट x, y। तो मुझे पता है, मैंने अभी डिफरेंस ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पर स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है कितना, एक्स प्लस 3y माइनस 1, एक्स प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, 3y को मैं इधर लेके आ जाऊँगा, क्योंकि y का टर्म हमारा क्या सेपरेटेड टर्म है, तो मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस 3y हो जाएगा। और जैसे ही माइनस 3y मैं इधर लेके आया फिर मुझे कुछ दिखेगा, ये तो मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, किस फॉर्म से बन रहा है, तो वो मेरा इस फॉर्म से बन रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी टाइम्स ऑफ बाई इक्वल टू क्यू। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ, तो P की वैल्यू मेरी क्या है, -3 है, और Q की वैल्यू मेरी क्या है, x -1 है,
ठीक है, तो सीधा फंडा लगाएंगे, स्टेप 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे। तो ई रेस टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी की वैल्यू कितना है -3, तो -3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -3x। तो ई रेस टू कितना आ जाएगा -3x, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या लेके चलूँगा, बाई लेके चलूँगा, बाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई रेस टू -3x। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू कितना x-1 है, तो x-1 मल्टीप्लाई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना ई रेस टू -3x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अब मैं इसको बाई पार्ट लगाते हुए सॉल्व कर दूंगा। इसको मैं फर्स्ट कंसीडर कर लूँगा और इसको मैं सेकंड कंसीडर कर लूँगा। तो जैसे ही मैं फर्स्ट कंसीडर करूँगा तो फर्स्ट को एजेटिक रखूँगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई रेस टू -3x अपॉन -3 मल्टीप्लाई -3 और एक ये, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, सिंपल -9 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लेने के साथ साथ में मैंने ई रेस टू -3x भी क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये कह रहा है कि मेरा जो कर्व है, कर्व की इक्वेशन है वो ओरिजिन यानी 0,0 से पास हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन को, ये जो मेरी इक्वेशन निकल के आई है वो किसी कर्व की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन से मैं क्या करूँगा 0,0 से पास करा दूंगा। तो जैसे ही मैं 0,0 से पास कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू मिल जाएगी, और सी की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इसी में पुट कर दूंगा, और इसमें पुट करने के बाद फाइनल आंसर हमें जो मिलेगा वही हमें क्या मिल जाएगा, कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये कोई पॉइंट है, अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या था 0,0 होता है, यहाँ पे 3/√2, √2 है, हैविंग स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज ये। तो यहाँ भी हमें क्या दिया हुआ है, स्लोप दी है, टेंजेंट की स्लोप दी है, तो वही हमारा dy/dx गिवन है। तो dy/dx गिवन है, वेरिएबल सेपरेबल से मैं इसको क्या कर दूंगा, सेपरेट कर लूँगा, y को dy के साथ में और x को dx के साथ में, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने के बाद मुझे कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से पास करा दूंगा। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में 0,0 से पास कराया था, वैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से पास करा दूंगा। पॉइंट से पास कराते मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी, और सी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। पुट करते मुझे फाइनल जो कर्व की इक्वेशन है वो मुझे मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 0,2 द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कोई भी हमारा कर्व है वो अब किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0,2 से। फाइंड द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व एक्सीड द स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व एट एनी पॉइंट बाई 5। यानी क्या कह रहा है, मान लो कि x, y पॉइंट है, ठीक है, तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट यानी इन दोनों का सम, यानी x प्लस y, दोनों कोऑर्डिनेट है x और y, दोनों का सम स्लोप से यानी dy/dx से कितना एक्सीड कर रहा है, 5 एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 5 को इधर लेके आऊँगा और y को इधर लेके जाऊँगा। तो अब ये मेरा किसका केस बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनते ही मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जैसे मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, -1 है, क्योंकि y का मल्टीपल ही क्या होता है, p होता है। तो -1 यहाँ पे मैं पुट करूँगा, तो -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, ई रेस टू -x। अब यहाँ पे dy/dx है तो y से मल्टीप्लाई करना है, तो y से मल्टीप्लाई करूँगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, ई रेस टू -x, अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितना, x-5, तो x-5 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ई रेस टू -x मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बाई पार्ट्स लगाऊंगा, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लूँगा क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो मैं इसको सेकंड कंसीडर कर लूँगा। तो
बाई पार्ट यूज़ करते हुए सॉल्व कर दूंगा तो मुझे फाइनल इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगी, और ई रेज टू माइनस एक्स से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें सेम स्टेप यूज़ करना है। वो स्टेप क्या है कि हमारा जो कर्व की इक्वेशन है वो हमारा 0,2 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो मैं इसको 0,2 से पास करा के सी की वैल्यू निकाल लूँगा, और सी की वैल्यू निकाल के मैं इस वाली इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सिसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सपोज मान लो कि कोई पॉइंट मेरे पास x, y है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं क्या बोलूँगा, dy/dx, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx होता है। तो ये किसके इक्वल है, द सम ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, x वाला कोऑर्डिनेट, किसके इक्वल है, x, एंड द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x इंटू बाई इसके इक्वल है। तो अब मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि मैं बोलूँगा कि x y के टर्म को मैं इधर लेके जाऊँगा, और जैसे ही मैं इधर लेके जाऊँगा तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। अब ये तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस में बनी है, बाई में बनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू -x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो p की वैल्यू मेरा -x आ जाएगा, और q की वैल्यू मेरी x आ जाएगी। तो सबसे पहले पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अब इसमें x को इंटीग्रेट करूँगा, -x को, तो -x²/2 आ जाएगा, e रेज टू -x²/2। अब यहाँ पे dy/dx है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, बाई से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा, -x²/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितना है मेरा, x है, तो मैं यहाँ पे x पुट करूँगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितना है, e रेज टू -x²/2, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब यहाँ भी मैं क्या करूँगा, यहाँ बहुत ही सिंपल है, क्योंकि x इसको, इस वाले टर्म को तो हमें t कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं x²/2 या -(x²/2 को t कंसीडर करूँगा तो क्या आ जाएगा, -(x dx = dt), या फिर x dx = क्या आ जाएगा, -(dt). अब ये वाली वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इसमें पुट करूँगा, और जैसे ही मैं पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये तो मेरा सेम ही रहेगा। इधर कुछ मेरा पूरा जो फंक्शन है, इंटीग्रेशन है, वो मेरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन मुझे पता है, ई रेज टू टी ही होता है। अब मैं टी की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, -(x²/2), ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले पार्ट से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसके अपॉन में आ जाएगा e रेज टू -(x²/2), ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है वो निगेटिव है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो फाइनल हमें इक्वेशन जो मिलनी है वो ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, आल्सो द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1। अब इस पॉइंट, यानी ये जो इक्वेशन आई है, इस पॉइंट से हम क्या करा देंगे, पास करा देंगे 0,1 से, और यहाँ से हमें 2 यानी c की वैल्यू मिल जाएगी 2, और 2 हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जैसे ही हम पुट करेंगे और फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा। ओके।